तो अगले साल 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमारी सरकार ने नक्सल उन्मूलन का काम किया था। इसका फायदा वर्तमान सरकार को मिलने जा रहा है। तो फिर वहीं युक्तिकरण को लेकर के ये कहा कि किसी स्कूल में अगर शिक्षक नहीं है तो उस स्कूल को बंद करना यह सरकार की नाकामी है। प्रदेश में कई जनहित मुद्दे हैं जिन पर बात करना काफी जरूरी है। हम इस वक्त पहुंचे हैं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के महमारा गांव में, जहां पर दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी पहुंचे हुए हैं। जानते हैं उनसे प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, क्या कहना है उनका। सबसे पहले जानते हैं युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रदेश में काफी मुद्दा गर्म है, कई स्कूलें बंद होने के कगार पर है और शिक्षक विहीन है। उन पर इस तरह से जो प्रदेश में माहौल चल रहा है उस पर क्या कहना है? देखिए, स्कूलों के युक्तिकरण का जहाँ तक प्रश्न है, युक्तिकरण किया जब उस विषय में किया जाता है जिसमें व्यवस्था सुचारू रूप से चले, शिक्षक अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक करें, छात्र छात्राओं को सुविधा मिले। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से युक्तिकरण का खांचा तैयार कर रही है वो उचित नहीं है। अगर किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है तो उसको स्कूल को बंद करना ये उनकी नाकामयाबी है, उनकी नाकामी है सरकार की। शिक्षक भर्ती करने का इन्होंने वादा किया था। शिक्षक को अगर भर्ती कर दें, स्कूलों में शिक्षक भेज दें तो युक्तिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पहली गलती तो सरकार की है। छात्र संख्या कम की अगर ये बात करते हैं तो ध्यान दिया जाना चाहिए इसी स्कूल में छात्र संख्या क्यों कम हुआ। क्योंकि जब खोला गया था उस समय छात्र थे वहाँ, इतने दिनों तक स्कूल चली है, तो उसको बंद करने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो युक्तिकरण जिस ढंग से लोग करने जा रहे हैं, जिस नियम के तहत करने जा रहे हैं, वो विसंगतिपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती करके भरपाई शिक्षकों की करनी चाहिए। प्रदेश में जो है अगले 1 वर्ष में नक्सली गतिविधियां बंद होने वाली है, नक्सल मुक्त होने वाला है प्रदेश। कुछ तरह से माहौल चल रहा है, इस प्रकार से बनी हुई, क्या कहना चाहेंगे? हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू बने, नक्सलवाद से मुक्त हो, हमारा बस्तर बहुत अच्छा रहे, नक्सली मूवमेंट खत्म हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है काम का, वो उचित नहीं है। उनका कहना कि वो लोग कर रहे हैं नक्सल मुक्त, ये गलत है। सबसे पहले ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार में हम कर रहे हैं। तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह का आखिरी तीसरा कार्यकाल, उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उस समय तो डबल इंजन की सरकार, उस 5 साल में क्यों कुछ नहीं किया? अगर उसमें वो कर दिए होते तो हम 5 साल में जो काम किए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करके देखें, अगर 100 किलोमीटर के रेडियस में नक्सल फैला हुआ है तो सबसे पहले कांग्रेसियों ने चारों तरफ से उसको खत्म करना शुरू किया। अगर वो 100 किलोमीटर रेडियस तक है तो 50 किलोमीटर हम मान लो हम लोगों ने किया, बचा 50 किलोमीटर। फिर भाजपा की सरकार आई, 3 बार लगातार रही, तो 15-20 किलोमीटर जो भी उनने किया, 50 और मान लो 20 किए तो 70 किलोमीटर हुआ, बचा 30 किलोमीटर। फिर जब हमारी सरकार आई तो उस 30 किलोमीटर से 25 किलोमीटर हमने किया, चारों तरफ 60 से 70 कैंप हम लोगों ने खोले, 300-350 स्कूल बंद था वो हम लोगों ने चालू किया। हमारे साथ है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जो है प्रदेश में नक्सल मुद्दे को लेकर और युक्तिकरण को लेकर अपनी बात रख रहे थे, बताया थे किस प्रकार से उन्होंने नक्सल को लेकर भी प्रदेश में काम किया था और युक्तिकरण को लेकर प्रदेश की सरकार को क्या करना चाहिए जो प्रदेश के हित में हो। वैभव चंद्राकर।